बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कहते हैं आप उम्मीद खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने रहमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू चने के कबाब, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया था और मेरे पास 1 कप के करीब बॉयल चने थे, जिनका पानी मैंने रिमूव कर दिया हुआ था। और इन्हें ठंडा करने के बाद एक बाउल में डाल के इनको मैंने अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इन्हें मैश करेंगे ताकि इनका दाना कोई साबित ना रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्हें मैंने मैश कर लिया था, आप देख सकते हैं। तो काफी हद तक ये मैश हो चुके थे और जो 1-2 दाना रह गया था वो मैंने फोक की मदद से मैश कर लिए थे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके छिलका उतार के इनको भी अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। और इन्हें ठंडा करने के बाद फिर मैंने चनों में ऐड कर दिया था। और फोक की मदद से इन्हें मैंने चनों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसमें मैं चीज़ें डाल दूंगी जो मैंने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे 2 अदर सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने ऐड कर दी। मुट्ठी भर के पुदीना था, वो भी मैंने कटिंग करके धो के ऐड कर दिया था। और मुट्ठी भर के धनिया था, वो भी ऐड कर दिया था। और 1 बड़े साइज का प्याज था, इसे मैंने पतला पतला बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ था, उसे भी मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि इसके बगैर तो कबाबों का मज़ा नहीं आता। इसलिए हर कबाब में मैं प्याज ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत पसंद है और कबाबों में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया था। और फिर इसमें मैंने पिंच के करीब रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कम किया। और 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। और फिर इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी मैंने मसल के इसमें ऐड कर दी थी। इसकी खुशबू कबाबों में बहुत अच्छी आती है, तो इसको ज़रूर ऐड किया करें। अब इसमें जाएगा जीरा धनिया क्रश किया हुआ, तो वो भी इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दिया था। और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था, इनको चटपटा बनाने के लिए। और तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे फोक की मदद से मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने हाथ धो के अच्छे तरीके से इन्हें मैश कर लिया था, तमाम स्पाइसेस और आलू और चनों को। तो हाथ की मदद से अगर अच्छे तरीके से हम इन्हें मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे और ज़बरदस्त अमेज़ा बन के हमारा तैयार होगा। और ये कबाब हमारे बहुत ही यमी और मज़ेदार से चटपटे से बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैंने अमेज़े को मिक्स कर लिया था और एक डो बना के रेडी कर ली थी। और यहाँ पे ये अमेज़ा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसके हम कबाब बनाएंगे। तो यहाँ पे साथ मैंने एक प्लेट रख ली थी और इसे मैंने 1 बाय 1 करके इन कबाबों को बना के रेडी कर लिया था। कबाब कह सकते हैं, किसी भी शेप में आप इनको बना सकते हैं। तो ये बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे इसे बना के मैंने एक को दिखा दिया आपको। आसानी और इजी तरीके से ये आपस में जुड़ जाती हैं। अगर आप इसमें एग भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने यहाँ पे एग ऐड नहीं किया था, मैंने जब फ्राई किया था तब इनको एग लगा के फ्राई किया था। तो यहाँ पे एक कबाब हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कबाब बनके हमारा रेडी हो चुका है। और इसी तरह मैंने बाकी अमेज़ा ले लिया था और उसे भी मैंने इसी तरह इसी शेप में बना के कबाब को रेडी किया था। तो दूसरा कबाब भी हमारा रेडी हो चुका है और फाइनली इसे मैंने प्लेट में डाल दिया था। और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। तो फ्लेम को ऑन करके ऊपर मैंने पैन रख दिया था और पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं शैलो फ्राई करूँगी।
तो यहाँ पे ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल गर्म हो चुका था, तो एक अंडा ले लिया था मैंने, प्लेट में तोड़ लिया था और इसमें हल्का सा नमक मिर्च मैंने ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से बीट कर दिया था। और एक कबाब इसमें ऐड करके मैंने पैन में डाल दिया था और इसी तरह दूसरे कबाब पे भी अंडा लगा के इसे मैंने ऐड कर दिया था। जितने आसानी से इसमें आ सके मैंने ऐड कर दिए थे फ्राई करने के लिए। माशाल्लाह ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। और कबाब डालने के बाद अब मैं इनको फ्राई करना शुरू कर दूंगी। और मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया था और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके एक साइड कुक हो रही है और फिर मैं दूसरी साइड चेंज कर दूंगी। तो एक साइड इनकी पक चुकी है और यहाँ पे मैंने इनको चेक कर लिया था, जो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी उसे मैंने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे ये कबाब बन के तैयार हो चुका था, तो इसकी एक साइड मैंने चेंज कर दी थी और दूसरी साइड भी इसी तरह हम इसे गोल्डन करेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे और बहुत जल्दी बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो मैंने उसी वक्त बनाए थे और उसी वक्त फ्राई कर दिए थे। तो यहाँ ये बन के तैयार हो चुके हैं और फिर इन्हें 1 बाय 1 करके मैंने प्लेट में निकाल लिया था। तो यहाँ एक मैंने निकाल लिया था और दूसरा भी इसी तरह मैंने निकाल लिया था। इस तरह मैंने सारे निकाल लिए थे और इसी ऑयल में दोबारा इसी तरह अंडे में डिप करके मैंने कबाब को दोबारा से इसी ऑयल में ऐड कर दिया था। जो बाकी रह गए थे इसी तरह मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी और जितने आ सके सारे इसमें मैंने डाल के इनको फ्राई कर लिया था। और एक साइड इनकी भी गोल्डन हो चुकी थी, तो फिर मैंने चम्मच की मदद से इन्हें दूसरी साइड इनकी चेंज कर दी थी और उसे भी गोल्डन करके निकाल लिया था एक प्लेट में। तो यहाँ माशाल्लाह मैंने इनको प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया था और ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से बनके तैयार हुए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।